कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बार मथे घृत फूल बरसिकता ते बरती, बिन हरि कृपा न बहुत रहेगा सिद्धांत अपनी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार की ये माया मूल। साथियों, आप सभी को राम राम। जैसे कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, बीहड़ जंगलों, कंदरों, गुफाओं में जा जाकर आपको दर्शन कराते हैं। उनसे जो उनका तेज है, उनकी जो ऊर्जा, जो उनका तपस्या का परिणाम जो मिलता है, वो हम आप तक दर्शन के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो आइए हम उनके दर्शन कराते हैं उनसे। सीताराम आनंद करो कांदना भगवान मनोकामना तुम्हारी पूर्ण करो। हम जहाँ भी जाते हैं गुरु, संतों को थोड़ी से एक एक लोई समय सभी संतों को चल रही है, सभी संतों को इस समय मिल रही है। और थोड़ी सी सेवा जो रहती देखिए। ठीक है। तो गुरु जी, हमारे जो भगत देव हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए कि सब उनका कल्याण हो। कांतनाथ की कृपा से, टाठी हट के आशीर्वाद, गंगा मैया की कामतानाथ की कृपा से आशीर्वाद है, संपूर्ण आशीर्वाद रहेगा। जब तक गंगा जमुना सरस्वती धारा रहेगी तब तक आशीर्वाद सब भक्तों के ऊपर है। जी। तो गुरु जी आवाज़ थोड़ी तेज रखी है। और गुरु जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है श्री मक्खन दास त्यागी। मक्खन दास त्यागी। जी हाँ। और आपके गुरु जी का? गुरु जी का है महंत श्री राम कृपाल दास महात्यागी। राम कृपाल महात्यागी। तो गुरु जी, आपकी ये संत जीवन में कितने साल हो गए आने? हमको हो रहे हैं 45 साल के बाद। 45 साल की आयु में हाँ। संत जीवन में है। 45 साल हो चुके हैं मेरा। अच्छा। तो और आपकी आयु अभी कितनी है? 64 साल। 64 साल। 64 साल की आयु में 45 साल संत जीवन में। अच्छा। तो गुरु जी, ये संत जीवन में आने का विचार कहाँ से आपका? जी, हम जो है अपने जन्मभूमि से निकले इलाहाबाद पढ़ने के लिए। इलाहाबाद पढ़ने के लिए? जी हाँ। तो इलाहाबाद जा रहे थे तो फिर चित्रकूट उतर कर चित्रकूट आ गए, बाबा बन गए, फिर इलाहाबाद में गए। मतलब गांव कहाँ है गुरु जी आपका? झांसी जिला में। झांसी जिला। वहाँ से आए पढ़ने के लिए इलाहाबाद? हाँ, इलाहाबाद से न जाकर चित्रकूट आ गए संत जीवन में। तो गुरु जी, अचानक से ऐसा मतलब पढ़ने के लिए घर से निकले और अचानक से ऐसा? नहीं, जो है हमारे बब्बा थे वो तहसीलदार रहे अंग्रेजी शासन में। तहसीलदार? जी। अच्छा। 1947 में रिटायरमेंट हुआ है जी। फिर जो है भारत स्वतंत्र हो गया। तो शिक्षित समाज है जी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब घर से भी बहुत मजबूत हैं जब तहसीलदार थे तो ऐसा? हम तो गरीब हैं भैया, हमारे पास कुछ नहीं है, शादी है, गाँव जाते नहीं है, अपने ज़्यादा भगत जगत भी नहीं है। अब तुम देख रहे हैं पीछे कुटिया है, कई दिनों से अधूरी पड़ी है। अब पैसा नहीं है तो कहाँ से बन सकते, धीरे धीरे बनाती रहती है। और वृद्ध शरीर है, वृद्ध शरीर होने के कारण मेहनत नहीं कर सकती है। जी जी। तो गुरु जी, और अपनी संत जीवन की दिनचर्या? संत जीवन की दिनचर्या चल रही जब है। अगर कुटिया मतलब है नहीं, ठंडी का मौसम है, तो भजन कहाँ करते हैं? तो यहीं पे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, कहीं किसी कुटिया पहुँच जाते हैं रात को। मतलब जैसे बारिश वारिश होगी तो कहीं की कुटिया में, नहीं तो पेड़ के नीचे है। किसी कुटिया में पहुँच जाते हैं, छपरा पुरान बरसाली सारी। तो ऐसे अभी काम चल रहा है? 3 चौराहा सामने यहाँ बैठ जाती है। अच्छा। रात में ही। अबे हाँ गुरु जी, तो ऐसा मतलब कुटिया इतने साल से तो कहीं अभी बनाई नहीं है? कहीं नहीं, चलती फिरती रही। अच्छा। तो और इस मतलब आपका कुटिया नहीं बना, कुटिया के कारण बहुत दुखी है। दुखी तो है। तो कुटिया का जैसे निर्माण हो जाए? हाँ, तो भक्तों से कहो, आप भक्त जो है कुछ खर्चा पानी डाल दें तुम्हारे खाते में, बनवा दो भैया। 4-5 चदरा लगे उसमें और लकड़ियाँ बाँस लग जाए, बन जाए, आनंद हो जाए, भगवान आशीर्वाद दे भगवान। हाँ, मतलब 3 सेट हो जाए तो मिल जाएगा बढ़िया आराम, आपकी कुटिया का निर्माण हो जाएगा। भक्तों से करवा अनुरोध के भैया थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। जी। तो हमारे भक्त तो देख ही रहे हैं, तो थोड़ा से गुरु जी के बारे में देखिए, मतलब कितनी असहनीय कार्य है उनका कि पेड़ के नीचे ठंड में इस तरह के गुजार रहे हैं ना। मतलब एक ये घर से मजबूत है, लेकिन घर का कुछ सब कुछ त्याग करके इसे संत जीवन में आ गए, तो अब घर जाने का उनका कुछ बचा ही नहीं, मोह माया ही नहीं घर से, तो घर जाएं किस लिए? तो इस कारण से ये जंगल में आ गए और जंगल में तपस्या के लिए आए।
तो अब यहाँ उनका मतलब संत जीवन है, ऐसा तो बुढ़ा शरीर है और भजन करते हैं। ये तो है नहीं कि कहीं फावड़ा या इस तरह करें, तो अपना भजन करते हैं। अब नहीं, जैसे पानी वानी बरसने लगा तो किन्हीं दूसरे संत की कुटिया में चले जाते हैं, तो पेड़ के नीचे ही अपना भजन करते रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब ऐसे संतों की सेवा करने से, जैसे एक संत की सेवा करते हैं तो कम से कम 10 संतों का पुण्य मिलता है। और चित्रकूट के संतों में तो और गुरु जी रहता है। एक से एक संत जी, टाठी घाट सबसे श्रेष्ठ है। टाठी घाट जिस जगह का महत्व बहुत ज़्यादा है, अनादिकाल से है टाठी घाट। तो गुरु जी ये स्थान का टाठी घाट नाम क्यों पड़ा? जब जो है भगवान विष्णु के यहाँ से लक्ष्मी माता जी साधुओं के लिए भोजन ले आती थी टाठी में, तो टाठी गंगा जी में डाली जाती थी, जहाँ नीलकमल है। अच्छा, नीलकमल यहीं पास में है नीलकमल। अच्छा, तो उसका नाम टाठी घाट पड़ गया है। जी। तो इस कारण से मतलब इसका स्थान का नाम टाठी घाट पड़ गया। तो संतों के लिए सीता माता लाती थी भोजन? भोजन आता था विष्णु भगवान के यहाँ से। अच्छा, विष्णु भगवान के यहाँ से सीता मैया लेके आती थी संतों को भोजन। तो थाली यहीं धुली जाती थी? यहीं पे नीचे। अच्छा, इस कारण से यहाँ टाठी घाट इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो गुरु जी, जैसे आप 45 साल की उम्र संत जीवन व्यतीत कर दिए, ऐसे ही पेड़ के नीचे जंगल में कहीं भी टूटी फूटी, कहीं अयोध्या रहे हैं, बनारस रहे हैं, इसी प्रकार से कहीं उज्जैन में, नीमसार, हरिद्वार, इसी प्रकार से सब जगह भ्रमण करते रहे हैं। अब वृद्ध होने के कारण एक जगह पे आ गए। तो गुरु जी 45 साल से आप संत जीवन में हैं, तो कहीं मतलब गंगा मैया हैं यहाँ पर आप नीलकमल है यहीं के नीचे रह रहे हैं, तो कभी मंदाकिनी मैया या कहीं और कहीं के दर्शन हुए? दर्शन तो देखो सबके होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होते हैं। जी जी। हाँ, हमारे देखने का नज़रिया होना चाहिए। हाँ, मतलब जो है जैसे भगवान का दर्शन है तो किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन चतुर्भुजी रूप में नहीं हो सकते। जी जी। हाँ, समझ नहीं सकते हो कि भगवान है या कोई है। जी जी। जैसे कोई कार्य रुका है अपना, तो वो कार्य हो गया, भगवान ने कर दिया, मालूम नहीं है किसी ने, भक्त ने किया, भगवान ने किया। जी जी, सत्य। मतलब हो गया, अब ये पता नहीं कि कौन कर गया। वाणी को प्रणाम करते हैं। जी गुरु जी, तो थोड़ा से और हमारे भक्तों को मतलब आशीर्वाद दीजिए कि आशीर्वाद दें, भगवान कामनाथ के पास है, आनंद करने भगत जगत सब। और थोड़ा तो गुरु जी के बारे में थोड़ा से राम नाम की महिमा के बारे में बता दीजिए। देखो भैया, जो कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतना ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतना ही पारा। बाल मथे घृतूर बरसिकता ते बरतीज, बिन हरि कृपा न बहुत रहेगा सिद्धांत अपनी। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार की माया मूर्ति संसार झूठा है, सिर्फ राम नाम ही एक सत्य है। राम नाम ही सत्य है। तो गुरु जी, राम नाम मन दीप धर जहाँ देवी द्वार, वो जो चाहे भीतर बाहर उजियार। जो अंदर और बाहर का प्रकाश चाहता है, वो परमात्मा का नाम ही है। जी गुरु जी, कहा भी जाता है कि मतलब दान करने से कभी धन नहीं घटता, जिनके पास है अब धर्म करने धन नहीं घटे, जो सहाय रख जी। जी, तुलसी पंछी की पिए, घटे न सरता नहीं। इस प्रकार से सरता का नीर पंछी पीते हैं तो नहीं घटता है, इसी प्रकार से धर्म करने वाले का धन नहीं घटता है। धन नहीं घटता है। और कहा भी जाता है कि मतलब अगर जिसके पास है उतना, तो संतों को अपना थोड़ा बहुत अगर सहयोग कर दे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर थोड़ी थोड़ी सहयोग कर दे तो ऐसा नहीं है कि कुछ काम, सभी संतों को सेवा हो जाती है इस कारण से। तो गुरु जी थोड़ा सा अपनी कुटिया दिखा दीजिए, तो हम अपने भक्तों को भी दिखा दें कि ये कुटिया है। तो गुरु जी को इतनी मतलब तकलीफ है ठंड में, तो ये गुरु जी लोई हम अपने आपके लिए ले आए हैं सेवा के लिए। तो था और कुटिया दिखा दें थोड़ा गुरु जी की, जहाँ पर बनवाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ना कुछ सहयोग के कारण कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग को कुटिया गुरु जी के दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। जी, हमारी कुटिया है भगत लोग, जहाँ में आप लोग सहयोग कर दें तो बहुत अच्छी कृपा है। भगवान के सहारे तो यहाँ पर हैं ही। जी जी। कुटिया का निर्माण चल रहा है। तो गुरु जी, ये अभी मिट्टी यहीं से खोद खोद के डाले हैं? खोद के डाल रहे हैं। थोड़ा से ऊपर जाके वहाँ पर बता दीजिए। यहाँ से मिट्टी खोद करके मिट्टी में पानी डाल करके लगा रहे हैं। मिट्टी लगा रहे हैं। और मिट्टी से जैसे बन गया तो इसके बाद डाल दें, पैसा नहीं होंगे तो भगत जगत पैसा पहुँचा दें तो टीन डाल देंगे। अच्छा, अगर भगत जगत कुछ कर दें सेवा तो टीन हो जाएगा, नहीं तो फिर बरसाती और साथी टूटी फाटी ये सब होगा। गुजर करेंगे फिर। तो गुरु जी, ये इतना ज़्यादा गहरा हो जा रहा है तो यहाँ पर गुफा बनाएंगे क्या? हाँ, अंदर गुफा रहेगी। अच्छा, अंदर गुफा रहेगी। हाँ, कपड़ा कम होने के कारण गुफा में बैठे। अच्छा, ये है, इस तरह संतों का जीवन इस तरह से निर्वाह हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, कपड़ा की कमी के लिए गुफा बना लेंगे, वहीं भजन करेंगे, इस तरह से अपनी
किसी ने, और जैसे पानी बरसने लगा तो यहाँ दूसरे संत की बगल में एक कुटिया है, तो यहाँ इसके नीचे बैठ के अपनी सेव तपस्या करते हैं। और यहाँ ये पेड़ हैं, इन्हीं के पेड़ के नीचे, और इधर आप देख सकते हैं ये गंगा माता का जस्ट ऊपर स्थान है, मंदाकिनी मैया, जहाँ पर नीलकमल हैं। और यहीं पर सीता मैया थाली संतों के लिए भोजन लाती थी और यहीं धुली जाती थी। तो इस तरह से यहाँ पर संत जीवन अपना ये व्यतीत कर रहे हैं और इसी तपस्या के माध्यम से लोगों को अपना ज्ञान भी दे रहे हैं। तो गुरुजी एक बार भक्तों को और हमारे आशीर्वाद दे दीजिए कि आपकी सेवा हो जाए। कामतनाथ की कृपा से भैया सभी भक्त लोग आनंद करें, और जब तक कामतनाथ की कृपा है, जब तक पृथ्वी पर कामतनाथ भगवान रहेंगे और गंगा मैया रहें, तब तक आशीर्वाद आपका चल रहा है जी। तो बस गुरुजी की यही इच्छा है कि यहाँ पर ये टीन का चद्दर बिछ जाए और यहाँ पर गुरुजी की कुटिया बन जाए तो बहुत ही आनंद होगा। तो गुरुजी की थोड़ा सी इतनी सेवा ज़रूर करें, हम सभी भक्तों से अनुरोध करेंगे। जय श्री राम।